दोस्तों, जब कभी किसी भी इंसान का किसी अपराध में नाम आता है, अभी हालांकि वो अपराधी नहीं है अपने देश के कानून के हिसाब से, क्योंकि स्लोगन बोलता है एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब कि कोई भी इंसान अभी अपराधी नहीं बोल सकते उसको जब तक कि उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। पर कई सारे मामले ऐसे भी हैं, कई जैसे पॉक्सो में बोलते हैं, एनडीपीएस में बोलते हैं कि जो पकड़ा गया वो अपराधी ही है, उसकी बेल बड़ी मुश्किल से होती है। पर दोस्तों, किसी भी इंसान को अरेस्ट करने के बाद में अगर मजिस्ट्रेट साहब ने जेल भेज दिया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस इंसान के सभी तरह के जो अधिकार है सब कुछ छीन लिया जाए। मतलब कि उसको बहुत बेरहमी से मारा पीटा जाए, उसको बहुत बुरी दयनीय हालत में रखा जाए, उसकी जरूरत आममर्रा की जिंदगी में जो जरूरत की चीजें हैं वो भी उसको ना दिया जाए, उसके परिवार से उसे पूरी तरह से काट दिया जाए और जो भी अधिकार और लोगों को मिलते हैं वो भी उसे ना दिए जाए, हथकड़ी लगाई जाए, बेड़ियां लगा दी जाए और उसको किसी भी आइसोलेशन में डाल दिया जाए, बहुत गंदगी में रखा जाए। ऐसा नहीं होता। ये सब चीजें बोलने की हैं। आपने बॉलीवुड की मूवी देख देखकर जो कुछ अब तक जाना है, सीखा है, उसके अलग चलता है अपने देश का कानून। बहुत सारे आपके अधिकार हैं, डरने की इतना जरूरत नहीं है, बेल आपकी हो जाती है, आप बाहर आ जाते हैं। आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से ऐसे 5 आपके अधिकार बताऊंगा। चाहे आप अरेस्ट हुए हैं, चाहे आप जेल गए हैं, चाहे अभी आप बाहर हैं, किसी भी अपराध में नाम आया, उसके बावजूद भी आपके अधिकार आपके साथ रहेंगे। इन 5 अधिकारों को जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए सबसे पहले मुद्दे पर हम आते हैं। सबसे पहला क्या है आपका अधिकार? दोस्तों, अपने देश का कानून या अपने देश का जो लॉ कंडीशन है वो ये बोलती है कि कोई भी जो इंसान जिसको अभी अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट कर लिया उस इंसान को, उसको जेल भेज दिया अभी तो जेल भेजा तो इसका मतलब वो अपराधी है। आम जो लोग हैं, जो आम जनता है हमारी, उनकी नजर में तो वो अपराधी ही है। अगर कोई रेप केस में गया तो मतलब उसने रेप किया है, अगर कोई इंसान मर्डर केस में गया तो मर्डर किया है उसने, कोई चीटिंग फॉर्जरी में गया तो मतलब चीटिंग फॉर्जरी उसने की है, किसी के पास से एनडीपीएस के रिलेटेड कोई ड्रग्स या कुछ भी चीज दिखाया गया तो मतलब वो अपराधी ही है, ऐसा बोला जाता है। बट ऐसा अपने देश का कानून नहीं बोलता। अपना देश का कानून ये बोलता है कि कोई भी इंसान तब तक अपराधी नहीं जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। इसीलिए आप भी उसके अगेंस्ट कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल उसको आप दोषी बनाकर ही खड़ा कर दो। तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी ट्रायल फेस करना है। ट्रायल में टाइम लगेगा, जिसमें स्टेट मतलब सरकार अपने गवाह देगी और आप भी अपने गवाह देंगे, सबूत देंगे। उसके बाद निर्णय होगा कि आप अपराधी हैं या नहीं। अब हम दूसरे आपके अधिकार की बात दोस्तों हम करते हैं कि कभी भी कोई भी इंसान जिसको अरेस्ट किया गया, एफआईआर उसके अगेंस्ट हुई, कंप्लेंट उसके अगेंस्ट हुई, एक छोटी सी प्रिलिमिनरी, एक छोटी सी इंक्वायरी की गई, उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया। पेश करने के बाद में सीधा उसको जेल भेज दिया या फिर भेज दिया पुलिस वालों के पास रिमांड में। अभी हम बात कर रहे हैं कि उसको जेल भेज दिया। जेल भेजने का मतलब ये नहीं है कि वो सजा काटना अब शुरू हो गया। मान लीजिए किसी अपराध में, किसी भी मामले में 10 साल तक की सजा है तो 10 साल के लिए अब वो जेल में ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। जैसे कि फॉर्जरी में 467 आईपीसी जो बोलता है उम्र कैद तक का प्रावधान है, मतलब वो बाहर नहीं आएगा। मर्डर कर दिया तो उसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फांसी का प्रावधान है तो अब उसको फांसी दे ही देंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। पहले इन्वेस्टिगेशन होगी कंप्लीट। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो आईओ है आपके केस का, वो अपनी चार्जशीट लगाएगा। चार्जशीट होने के बाद में बेल आपकी हो जाती है और बाकी भी फैक्ट देखे जाते हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, पर बेल आपको मिल जाती है। अभी आप दोषी नहीं हो, क्योंकि आप जो सजा काट रहे हो ना ही वो प्यूनिटिव है और ना ही वो प्रिवेंटेटिव है। इसके बारे में पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि अभी आप सजा नहीं काट रहे हो, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसका आप एक पार्ट हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके तीसरे अधिकार की, जो आपको पता होना ही चाहिए। फिल्में देख देखकर आपने बहुत कुछ गलत सीखा, बट अभी कानून क्या बोलता है उसको भी समझ लीजिए। जब किसी इंसान को अरेस्ट करती है पुलिस, अरेस्ट करने के बाद में मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब पेश करते हैं, वहां 2 बातें होती हैं। या तो आपको पुलिस के पास दोबारा भेजा जाएगा, मतलब रिमांड भेजा जाएगा। रिमांड से ही आप डरते हो कि अब रिमांड में गए तो अब ढंग से पुलिस धोएगी, बर्फ पर लिटाएगी, डंडों से उसको मारेगी, उल्टा लटकाएगी, नाक में पानी डालेगी, ना जाने क्या क्या आपने देखा है बॉलीवुड की मूवी में। ऐसा दोस्तों नहीं होता। इतनी बर्बरता से पुलिस आपको नहीं मार सकती, मारने का तो अधिकार है ही नहीं। इसमें रिमांड में भी पुलिस आपके साथ पूछताछ करती है और ऐसा नहीं कि आपको उल्टा सीधा लटकाकर मारना पीटना शुरू कर देगी, हाथ मुंह तोड़ देगी।
आप कई बार देखते भी हो, फिल्मों में देखते हो, कई बार आपने ऐसे एपिसोड्स में भी देखा होगा, पर ऐसा रियली में नहीं होता। अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो, इन्वेस्टिगेशन आपसे की जाएगी, पूछताछ आपसे की जाएगी और यही रिमांड का मतलब होता है। उसके बाद आपको दोबारा से मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा। अब मान लीजिए किसी इंसान को ढंग से तोड़ा गया, चल भी नहीं पा रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उसने जाके बोल दिया कि पुलिस ने तो मुझे बहुत मारा है, मेरे पैर सूजे हुए हैं, तो ऐसे में तो पुलिस वाले की वर्दी उतर जाएगी। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, मारना पीटना इंक्लूड नहीं होता इन्वेस्टिगेशन में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब दोस्तों चौथे अधिकार के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कोई भी इंसान जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, मान लीजिए अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया, या आप पुलिस की कस्टडी में है रिमांड के टाइम में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो अधिकार है वो खत्म हो गए। ये नहीं है कि आपको जो अधिकार दिए हैं आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में, या और भी जो आर्टिकल 20 में, बहुत सारे ऐसे अधिकार आपको मिलते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऐसे बहुत सारे अधिकार आपको मिलते हैं, वो छीने नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है खाना नहीं दिया जाएगा, सोने नहीं दिया जाएगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, इवन कि आप फ्रेश तक नहीं हो सकते, ऐसा दोस्त नहीं होता। आपकी जो आम मर्रा में जिंदगी जीने के लिए जो चीजें हैं वो आपको दी जाती हैं, सोने दिया जाता है, खाना दिया जाता है, ये सब कुछ होता है। इसीलिए अपने देश में ट्रायल लंबे लंबे चलते हैं, नॉर्मल से मामलों में भी 4-5 साल लगा दिए जाते हैं, क्योंकि अपने देश का कानून बहुत लीनियंट है दोस्तों। आपके अधिकार आपसे छीने नहीं जा सकते, आपको भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली की तरह जेल में नहीं डाल सकते, आप डरिए मत इतना। अगर आप बहुत बड़े अपराधी हैं तो ऑब्वियसली आपको पुलिस अपने हिसाब से रखेगी, पर आपके भी अधिकार छीने नहीं जाते हैं। जो अधिकार सबको मिले हैं वो अधिकार आपके भी हैं। बात अलग है, थोड़े से अधिकार संकुचित मतलब कि श्रिंक हो जाते हैं, बट सारे अधिकार आपसे छीन लिया जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके 5वें अधिकार की, जो अधिकार आपको पता होना ही चाहिए। फिल्मों में जैसे आप देखते हैं किसी इंसान को उठाया, उसको रख लिया, उसको किसी जेल में रखा है, महीनों महीनों सालों तक पता ही नहीं चलता वो रखा कहां पर है। दोस्तों किसी भी इंसान को अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है तो अरेस्ट करने के बाद में जेल भेज दिया है, तो जेल जाने के बाद में ऐसा नहीं कि बाहर की दुनिया से वो पूरी तरह से कट जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जेल में मिलने जा सकते हो अपने जानकार लोगों से, जो भी सगे संबंधी हैं उनसे, जिससे भी आप मिलना चाहते हो, वकील साहब से आप मिल सकते हो। ऐसा नहीं होता कि दुनिया से पूरी तरह से आपको काट दें। इवन ऐसा भी होता है कि जेल में से आप अपने परिवार को कॉल भी कर सकते हो, ये भी लीगल है। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती हैं, बस वो कर सकते हैं। खुली मुलाकात भी आप कर सकते हो, इवन आप कभी कभी परमिशन लेकर कोर्ट के बाहर भी आ सकते हो। इस पर डिटेल में वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप देख लेना। और मैंने बहुत सारी वीडियो तिहाड़ जेल पर भी बनाई है, वो वीडियो भी आप देखेंगे तो भी आप अपने अधिकारों के बारे में दोस्तों जान जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको आज अधिकार आपके बताए हैं कि मतलब अरेस्ट इंसान के भी अधिकार हैं, उसको दुनिया से अलग नहीं किया जा सकता, आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।